गुड़गांव की एक आईटी कंपनी टेक्नोवा सॉल्यूशंस के एम्प्लॉयज़ ने एक छोटी सी ऑफिस ट्रिप प्लान की थी, मसूरी के लिए। वो सारे एक्साइटेड थे। काफ़ी टाइम के बाद ब्रेक मिला था। हंसी मजाक, म्यूज़िक, सेल्फीज, सब कुछ बस में अच्छे से चल रहा था। लेकिन उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ये ट्रिप उनकी ज़िंदगी बदल देगी। बस मसूरी के रास्ते में एक पहाड़ी मोड़ पे ब्रेक फेल होने की वजह से उनकी बस कंट्रोल से बाहर हो गई। बड़ी मुश्किल से ड्राइवर ने उस बस को एक पत्थर से टकराकर रोका। ज्यादा लोगों को चोट नहीं आई, बस दो तीन लोग थोड़ा इंजर्ड हो गए। लेकिन एक दर्दनाक खबर ने सबके होश उड़ा दिए। सिद्धार्थ, उनका प्यारा कलीग, उस एक्सीडेंट में मारा गया। सिद्धार्थ हमेशा सबका फेवरेट था, फनी, हेल्पफुल और काफ़ी इंटेलिजेंट। उसकी डेथ से पूरी कंपनी में उदासी छा गई। ऑफिस आते वक्त हर किसी की आंखों में उसकी यादें होती थी। उसका क्यूबिकल क्यूबिकल नंबर 13 अब खाली था। ट्रिप के एक हफ्ते बाद ऑफिस वापस नॉर्मल मोड में लगने लगा था। लेकिन कुछ अजीब होने लगा। पहले दिन हुआ ये कि मेघा, जो सिद्धार्थ के साथ ही टीम में काम किया करती थी, रात तक ऑफिस में रुक गई। जब वो फाइल्स अरेंज कर रही थी, उसने देखा कि क्यूबिकल 13 की लाइट ऑन थी। उसने सोचा कोई टेक्नीशियन होगा। लेकिन जैसे ही उसने अंदर देखा, एक आदमी लैपटॉप पे कुछ टाइप कर रहा था। वो सिद्धार्थ था। वो चीख कर भागी। सिक्योरिटी ने देखा, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सीसीटीवी चेक किया गया। क्यूबिकल 13 की स्क्रीन सिर्फ स्टैटिक दिखाती थी, ना कोई एंट्री, ना कोई एग्जिट। फिर अगले दिन रवि, जो सिद्धार्थ का क्लोज फ्रेंड था, अपना काम कर रहा था। उसके सिस्टम पे एक फोल्डर ओपन हुआ, सिद्धार्थ टास्क्स। उसमें एक फाइल थी, आई एम स्टिल हियर। उसने तुरंत आईटी टीम को बुलाया। आईटी टीम ने सिस्टम स्कैन किया। फाइल का कोई रिकॉर्ड नहीं था, जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। सब लोग डर गए। लेकिन लोगों ने सोचा शायद कोई ग्लिच है या फिर स्ट्रेस का इफेक्ट। लेकिन दरवाज़ा खुल चुका था। अगली रात ऑफिस में गार्ड दीपक नाइट शिफ्ट में था। रात के कुछ 2:30 बजे का वक्त था। सीसीटीवी मॉनिटर करते वक्त उसने देखा एक आदमी लिफ्ट से 5th फ्लोर पे जा रहा था। उसने स्पीकर से पूछा, कौन है? कोई रिस्पॉन्स नहीं था। जब लिफ्ट खुली तो दीपक ने स्क्रीन पे देखा, उसमें कोई नहीं था। तभी उसके पीछे से आवाज आई, काम अभी बाकी है। उसने मुड़कर देखा। सिद्धार्थ की आंखों से खून बह रहा था। हाथ में एक आईडी कार्ड था, जिसमें लिखा था एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, मार्च। पूरे ऑफिस में पैनिक मच गया। लोग सिक लीव्स लेने लगे। कुछ लोग ने ट्रांसफर मांग लिया। एचआर ने क्यूबिकल 13 परमानेंटली बंद कर दिया। पूजा भी करवाई, लेकिन कुछ चीज़ें वैसी ही रही। हर मंडे क्यूबिकल 13 के प्रिंटर से एक पुरानी टास्क लिस्ट निकलती। लेट नाइट काम करने वाले लोगों को एक छाया दिखाई देती। वाइट शर्ट, ब्लैक ट्राउजर्स और भीगी सी आंखें। और हर बार स्क्रीन पे एक ही मैसेज आता, डेडलाइन मिस नहीं करनी चाहिए। फिर एक दिन मेघा ने हिम्मत करके सिद्धार्थ के पुराने मेल्स देखे। उसमें एक ड्राफ्ट मिला। उस पर लिखा था, फाइनल रेजिग्नेशन। ट्रिप के बाद मैं ये जॉब छोड़ दूंगा। कुछ चीज़ें मेरी सोल ख़त्म कर रही हैं। वो लेटर कभी भेजा नहीं गया। शायद उसकी आत्मा कुछ अधूरा छोड़ गई थी। मेघा ने उस लेटर को प्रिंट करके क्यूबिकल 13 पे रखा और उसके नीचे एक नोट लिखा, अब तो फ्री है सिड। उस दिन के बाद किसी ने उसकी रूह नहीं देखी। पर लोग कहते हैं, अगर कोई डेडलाइन मिस करता है या काम को हल्के में लेता है, तो एक मेल ज़रूर आता है, फ्रॉम siddharth@beyond.com, मेल टू siddharth@beyond.com, सब्जेक्ट रिमाइंडर।
तुम अब भी टाइम पर काम नहीं करते। ऑफिस ट्रिप तो खत्म हो गई, लेकिन सिद्धार्थ का सफर अब भी चालू है। आप सुन रहे थे डर रिपोर्ट ओनली ऑन आरसी स्वापर।